सो दिस वीडियो इज़ अबाउट एम्प्लॉय मॉड्यूल। आपको एम्प्लॉय किस तरीके से क्रिएट करना है, कैसे उनकी अटेंडेंस लगेगी, कैसे सैलरी प्रोसेस होगी, ये सारा प्रोसेस जो है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एम्प्लॉय क्रिएशन से। तो ये एम्प्लॉय मॉड्यूल है, इस पर आप क्लिक करेंगे, देन आपको एम्प्लॉय मास्टर पे क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू एम्प्लॉय पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले एम्प्लॉय का नेम डालना है। आप कुछ भी यहाँ पे नेम डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डाल दिया, ऐसे ही मैंने कुछ भी रैंडमली नेम डाल दिया। फादर नेम, मदर नेम, ये सारी डिटेल्स जो हैं पर्सनल डिटेल्स, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। देन एड्रेस में भी आपका ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन, ये सब ऑप्शनल है, बट मेक श्योर कि आप जो ज्वाइनिंग डेट है वो बिल्कुल करेक्ट डालें, बिकॉज ये बाद में आप चेंज नहीं कर पाओगे। सो जिसकी भी जो ज्वाइनिंग डेट है वो आपका सेम रहेगी, मतलब वो करेक्ट डालनी है आपको, और जो ज्वाइनिंग डेट है वही आपकी कंफर्मेशन डेट भी रहेगी। तो इसके बाद जो भी डिटेल्स हैं वो सारी ऑप्शनल है। ESI PF अगर एप्लीकेबल होता है तो आप यहाँ से उसको अनेबल कर सकते हो, बैंक डिटेल्स डाल सकते हो, और क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ये सब ऑप्शनल है। लीव पॉलिसी के जो भी आप एम्प्लॉय क्रिएट कर रहे हो उसको कौन कौन सी लीव जो है वो एप्लीकेबल है वो आप सिलेक्ट करेंगे। देन इसके बाद में ये आप इफेक्टिव फ्रॉम की डेट जो देख रहे हैं ये सेम रहेगी जो आपकी ज्वाइनिंग डेट है वो। आपको यहाँ पे बेसिक सैलरी फिर डालनी होती है, मतलब जो भी एम्प्लॉय की सैलरी है वो यहाँ पे आप डाल देंगे। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे ऐसे ही 10,000 डाल दिया। TDS अगर लगता है तो वो TDS आप यहाँ पे डाल सकते हो। अगर आपका बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर है, बिकॉज सैलरी स्ट्रक्चर जो होता है वो कंपनी टू कंपनी डिफर करता है, तो अगर आपको अपना सैलरी स्ट्रक्चर क्रिएट करना है तो वो आप HR सेटअप में जाके कर सकते हैं, जो कि मैं आपको इसके बाद दिखाऊंगी। तो इसके बाद हम आ जाते हैं इफेक्टिव फ्रॉम डेट पे। यहाँ पे भी आपका वही रहेगा, ज्वाइनिंग डेट जो होगी वही सेम रहेगी। देन आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट लेना है, तो मैं यहाँ ऐड बटन पे क्लिक करूंगी। यहाँ पे मैंने डाल दिया फॉर एग्जांपल सेल्स, सेल्स सेलेक्ट कर लिया। देन डेजिग्नेशन आपको ऐड करना है, ये मैंडेटरी डिटेल्स है जो आपको फिल करनी है, जैसे मैंने डाल दिया सेल्स और मैंने इसे सेव कर दिया। तो ये मेरा जो है डेजिग्नेशन भी क्रिएट हो गया। इसके बाद एम्प्लॉय शिफ्ट मैंडेटरी नहीं है, बट आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, बिकॉज ये आपको डेली अटेंडेंस में हेल्प करेगा। तो ऐड बटन पे मैंने क्लिक किया। जो भी आपके टाइमिंग्स होती हैं, इन टाइम और आउट टाइम, वो आपको यहाँ पे डालना होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे डाल दिया 9 AM टू 6 PM। यहाँ पे आपको शिफ्ट का नेम डालना होता है, जो आप कुछ भी डाल सकते हो यहाँ पे, लाइक डे शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, या फिर आप इस तरीके से, जैसे मैं यहाँ पे टाइम डाल रही हूँ वो टाइम भी डाल सकते हो, और इसको आप सेव कर देंगे तो आपकी शिफ्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगी। और आपको इसे मैप करना है सो दैट जब आप डेली अटेंडेंस लगाएं तो आप उसको शिफ्ट जो है वहाँ पे रिफ्लेक्ट करें। तो इस तरीके से आपका एम्प्लॉय क्रिएट होगा। जो जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी वो मैंने आपको दिखा दी हैं। इसके बाद में मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने आपको बोला था सैलरी स्ट्रक्चर अगर आपको क्रिएट करना है, या आपको और कोई अगर डिटेल्स चेंज करनी है या आपको अनेबल करना है कुछ, तो उसके लिए आप कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे। यहाँ पे HR पेरोल सेटअप दिया हुआ है, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट ऑप्शन ही है सैलरी स्ट्रक्चर का। अगर आपको इसमें कोई और वो मतलब डालना है सैलरी स्ट्रक्चर, तो वो आप कैसे करेंगे। यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल डाल दिया HRA मुझे ऐड करना है। यहाँ पे आप कोई भी एलियास दे देंगे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ H दे दिया। राउंड ऑफ ऑप्शन आपको रखना है या नहीं रखना, मतलब जो भी फिगर्स होंगे उसके लिए, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। एडिटेबल, कि जब आप सैलरी प्रोसेस करेंगे तो उस टाइम पे एडिटेबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, टैक्सेबल है या नहीं है वो आपको सेलेक्ट करना है। देन प्रेजेंस डिपेंडेंस, यानी कि वो प्रेजेंट है या नहीं, इस चीज़ पर निर्भर करता है या नहीं, तो आप उसको डाल देंगे। कंपोनेंट यहाँ पे मैंने ले लिया HRA। एडिशन ऐड होगा या डिडक्ट होगा। देन सैलरी पोस्टिंग लेजर, आप इसको सैलरीज एंड वेजेस में भी डाल सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे हमने एक अलग से लेजर भी क्रिएट किया हुआ है, हाउस रेंट अलाउंस, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे।
यहाँ पे भी वेजेस में भी आप यही डाल देंगे, हाउस रेंट अलाउंस, एंड दैट्स इट। इस तरीके से आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा वो क्रिएट हो जाएगा। मैंने इसको सेव कर दिया। अब इसके बाद आप आ जाएंगे स्टेचुरी पे। अगर ESI PF अनेबल करना है आपको तो वो आप कर सकते हैं यहाँ पे। देन आपका ओवर टाइम, अगर आप चाहते हैं ओवर टाइम कैलकुलेट हो तो आप यहाँ से ओवर टाइम भी जो है अनेबल कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पे जो भी डिटेल्स हैं वो फिल करनी होंगी, लाइक मिनिमम OT आवर्स कितने रहेंगे, आपका ओवर टाइम, एक मिनट, मिनिमम OT आवर्स डाल दिया मैंने। ओवर टाइम फॉर जल्दी आ रहे हैं तो काउंट होना चाहिए, लेट आ रहे हैं तो काउंट होगा, या दोनों टाइम होगा। नेगेटिव OT, जैसे अगर रात को ओवर टाइम किया, सुबह लेट आ रहे हैं तो वो डिडक्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो वो भी मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। वर्किंग आवर पर मंथ, वर्किंग आवर कितने होंगे वो आप कैलकुलेट करके डाल सकते हो, मैंने यहाँ पे डाल दिया। देन राउंड ऑफ होना चाहिए ओवर टाइम या नहीं होना चाहिए, वो आप सिलेक्ट कर लेंगे और इसको सेव कर देंगे, तो ये आपका ओवर टाइम हो जाएगा। देन आपका अदर्स में आ जाएगा, अटेंडेंस आपको डेली लगानी है या मंथली लगानी है। इसके बाद में आपका जो जैसे फर्स्ट वीकली ऑफ एंड सेकंड वीकली ऑफ होता है, तो वो संडेज हैं, अगर आपको ऐड करना है तो वो आप यहाँ कर सकते हो। एम्प्लॉय से रिलेटेड कोई एक्स्ट्रा फील्ड आपको ओपन करनी है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। सो ये जो भी सेटअप है आप ये चेकआउट कर सकते हो। आपको जो कुछ भी ऐड करना है या कुछ भी अनेबल करना है तो वो आप HR पेरोल सेटअप से कर सकते हैं। तो अब मैंने आपको एम्प्लॉय क्रिएशन बता दिया है, इसके बाद में आपको बताऊंगी आपको अटेंडेंस कैसे लगानी है। तो एम्प्लॉय पे आप आ जाएंगे। इसके बाद डेली अटेंडेंस लगाने के लिए आपको सेकेंड ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आप यहाँ पे डेट सेलेक्ट करेंगे। लेट सपोज मैं यहाँ पे जुलाई से ले रही हूँ, मैंने यहाँ पे 1 जुलाई ले लिया। डिस्प्ले पे क्लिक किया तो जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे वो आपके यहाँ पे आ जाएंगे। शिफ्ट टाइमिंग जो है वो भी आ जाएगी। प्रेजेंट है तो आप प्रेजेंट पे क्लिक कर देंगे। इन टाइम और आउट टाइम जो है वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो कि भाई अगर कोई लेट आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए 9:15 पे आ रहे हैं तो मैंने यहाँ 9:15 डाल दिया, ठीक है। आउट टाइम कितने बजे का है वो आप यहाँ पे डाल के सेव कर देंगे, ठीक है। ये मैंने 1 जुलाई का लगाया, 2 जुलाई का भी लगा देती हूँ। प्रेजेंट पे मैंने क्लिक किया। आउट टाइम लेट्स से ये यहाँ पे डाल देते हैं, आउट टाइम इनका 8 बजे का। इसी तरीके से आपको अगर कोई एब्सेंट है, अगर कोई छुट्टी ले रहा है या कुछ भी है तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे प्रेजेंट की जगह उसको खाली छोड़ देंगे तो वो आपका उस दिन की लीव मार्क कर देगा। यहाँ पे भी मैं आउट टाइम में ले लेती हूँ। और मैंने इसको कर दिया सेव। तो इस तरीके से आपको अटेंडेंस लगानी है पूरे मंथ की। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ 3 दिन की मैंने अटेंडेंस लगा के दिखाई है आपको, ठीक है। इसके बाद जैसे ही आप अटेंडेंस मार्क कर देंगे, पूरे मंथ की जब अटेंडेंस हो जाएगी तो उसके बाद आपको डायरेक्टली आना है एम्प्लॉय पे और क्लिक करना है मंथली अटेंडेंस प्रोसेस पे। अब मैं बीच के पॉइंट्स ही छोड़ रही हूँ क्योंकि मैं पहले आपको अटेंडेंस और फिर सैलरी कैसे पोस्ट करनी है वो बताऊँगी। तो इसीलिए मंथली अटेंडेंस प्रोसेस पे आएंगे आप। जुलाई मंथ सेलेक्ट करेंगे किस मंथ की आप प्रोसेस करना चाहते हैं अटेंडेंस। प्रोसेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ एम्प्लॉय आ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो 31 डेज होते हैं जुलाई में, 4 संडेज हैं, तो वर्किंग डेज आपके 27 हैं। आउट ऑफ विच मैंने 27 में से 3 दिन की अटेंडेंस लगाई थी, 1 जुलाई, 2 जुलाई एंड 3 जुलाई। तो इसने 3 दिन की अटेंडेंस मार्क कर ली और अनपेड लीव में मुझे 24 दिखा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसने अज्यूम कर लिया कि 24 दिन की अटेंडेंस नहीं लगी है, तो यानी कि ये एम्प्लॉय जो है वो एब्सेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पेड डेज जो है वो यहाँ पे 7 दिखा रहा है। अब यहाँ पे आप क्या कहते हैं, पेड डेज 7 क्यों दिखा रहे हैं? जैसे आपके 4 तो संडेज हो गए और आपका 3 दिन की जो अटेंडेंस मैंने लगाई थी वो, तो इनको जो सैलरी मिलेगी वो 7 दिन के हिसाब से मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं अनपेड लीव को 0 कर देती हूँ बिकॉज पूरे मंथ की मैं अटेंडेंस नहीं लगा पाई, तो आप देखेंगे कि पेड डेज जो है वो यहाँ पे 31 हो गई, ठीक है। अब मैं इसको अगर सेव कर दूंगी तो पूरे मंथ की अटेंडेंस जो है वो मार्क हो जाएगी।
अब यहाँ पे मैं एक बार आपको पेड लीव के बारे में भी बताना चाहूँगी, बिकॉज हर एम्प्लॉई को जो है कुछ लीव्स मिलती हैं जो कि अलाउड होती हैं। तो वो आप कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे, एम्प्लॉय पे जाओगे, यहाँ पे मैनेज लीव का ऑप्शन है जहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सबसे फर्स्ट है लीव मास्टर। तो मैंने लीव मास्टर पे क्लिक किया, कैजुअल लीव पे एडिट किया। तो यहाँ पे मैं डाल सकती हूँ कि इस एम्प्लॉय को कितनी छुट्टी मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल पूरे साल में इनको मिल रही है 12 छुट्टियाँ, ठीक है। तो यहाँ पे ईयरली भी आप डाल सकते हो और मंथली भी डाल सकते हो। ये जो लीव है वो ट्रांसफरेबल है या नहीं वो आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो, कैशेबल है या नहीं, और इसको आप सेव कर देंगे। तो ये होता है लीव मास्टर आपका, कि जहाँ पे आपको डालना होता है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को कितने दिन की लीव जो है वो अलाउ करते हैं। तो इसके बाद जब मैंने आपको बताया कि अगर आपको छुट्टी लगा मतलब लीव मार्क करनी है तो उसमें आप प्रेजेंट पे क्लिक मत करिए, तो वो लीव मार्क कर देगा। बट कुछ कुछ अलाउड लीव्स होती हैं जिसकी पे जो है वो नहीं कटती है, तो वो सॉफ्टवेयर को कैसे पता चलेगा कि कौन सी अलाउड लीव है और कौन सी अनअलाउड लीव है। तो उसके लिए यहाँ पे लीव एप्लीकेशन दिया हुआ है, आप लीव एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ से एम्प्लॉय सिलेक्ट करेंगे, इधर से आप लीव सिलेक्ट करेंगे, कैजुअल लीव, मतलब किस दिन इन्होंने छुट्टी ली थी वो आपको सिलेक्ट करना है। सो लेट्स से मैंने यहाँ पे डाल दिया कि 4 जुलाई को इन्होंने छुट्टी ली थी, ठीक है। लीव इन फर्स्ट हाफ या सेकेंड हाफ कब ली थी, रीज़न क्या था, तो मैंने यहाँ डाल दिया ऐसी सिक लीव और इसको मैंने कर दिया सेव। तो मेरी लीव जो है वो मार्क हो गई लीव एप्लीकेशन से। अब इसके बाद में मुझे क्या करना है, वापस मैं मंथली अटेंडेंस जा रही हूँ। मैंने पहले सेव नहीं की थी मुझे क्योंकि लीव दिखानी थी। मंथली अटेंडेंस पे मैं गई, जुलाई मैंने सिलेक्ट किया यहाँ से और आप इसको प्रोसेस पे क्लिक कर देंगे। तो अब आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा कि पेड लीव जो है वो 1 शो कर रहा है, पहले नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे अनपेड लीव 23 हो गई क्योंकि उस दिन की जो ये पेड लीव है, जैसे अगर मैं इसको 0 कर दूँ, अब आप देख सकते हो भले ही इन्होंने एक छुट्टी ली थी बट जो पेड डेज है वो फिर भी इनके कितने काउंट हो रहे हैं, 31। तो अब मैं इसको सेव कर दूंगी तो मेरी मंथली अटेंडेंस लग जाएगी। सैलरी प्रोसेस करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मंथली अटेंडेंस लगाएंगे। तो अब मैं एम्प्लॉय पे जा रही हूँ और यहाँ पे मैंने सैलरी प्रोसेस पे क्लिक किया। इधर मुझे सिलेक्ट करना है मंथ, किस मंथ की सैलरी में प्रोसेस करना चाहती हूँ। तो मैंने जुलाई की अटेंडेंस लगाई थी तो इसलिए मैंने जुलाई डाल दिया। मैंने यहाँ पे प्रोसेस पे क्लिक किया। अब इसके बाद में आप देख सकते हो पेड डेज आ गए 31, क्योंकि मैंने अटेंडेंस लगाई थी तो 31 पेड डेज से 10,000 अमाउंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे अब आप देख सकते हो अदर अर्निंग, अगर आपको बोनस वगैरह कुछ ऐड करना है तो वो यहाँ कर सकते हो। डिडक्शंस भी दिए हुए हैं, अगर आपको एडवांस वगैरह कोई, मान लीजिए इस एम्प्लॉय को आपने एडवांस दिया था वो आपको अब डिडक्ट करना है तो वो आप यहाँ से डिडक्ट कर सकते हो एडवांस में डाल के। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे डाल दिया फॉर एग्जाम्पल 1000, तो यहाँ पे 8000 इसने डिडक्ट कर लिया, मतलब 1000 डिडक्ट कर लिया तो 8000 रह गया। अब मैं इसको कर दूंगी सेव। तो ये मेरा सैलरी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया। सैलरी प्रोसेस करने के बाद आप आ जाएंगे एम्प्लॉय पे और क्लिक करेंगे पोस्ट सैलरी इन फाइनेंस। तो पोस्ट सैलरी क्योंकि आपको फाइनेंशियल एंट्री करनी पड़ेगी सो दैट आप मतलब आगे पेमेंट वगैरह कर पाएँ, तो उसके लिए आपको अलग से फाइनेंस पे नहीं जाना, सीधा पोस्ट सैलरी इन फाइनेंस पे क्लिक करना है, मंथ सेलेक्ट करना है, ईयर सेलेक्ट करना है और इसको पोस्ट सैलरी पे क्लिक कर देना है। तो सैलरी मेरी पोस्ट हो गई है। तो अब मैं रिपोर्ट्स में जाऊँगी, ट्रायल बैलेंस पे क्लिक करूँगी तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सैलरी पेबल यहाँ शो कर रहा है 8000, ठीक है, जिसमें से आपका 1000 जो है एडवांस में चला गया, ठीक है। तो ये आपका 10,000 की सैलरी यहाँ पे रिकॉर्ड हो गई और ये 1000 आपका ओवर टाइम वो आपका नेगेटिव में चला गया था तो इसीलिए वो उसने 1000 जो है वो वहाँ से डिडक्ट कर लिया। तो ये आपका आ गया सैलरी प्रोसेस हो गई। अब मुझे जब भी पेमेंट करनी होगी, एक्चुअल में जब मैं पेमेंट करूँगी तो मुझे फाइनेंस में जाना है, रिसीट पेमेंट वाउचर पे क्लिक करना है। यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना है कि मैं कैसे पेमेंट कर रही हूँ एम्प्लॉयज़ को, कैश में या बैंक में, वो सिलेक्ट करना है। देन मुझे यहाँ पे लेजर सिलेक्ट करना है, मैंने यहाँ ले लिया सैलरी पेबल। मुझे यहाँ पे दिखा देगा कितना पे करना है, 8000, मैंने यहाँ अमाउंट डाल दिया।
8,000। रिमार्क में आप कुछ भी ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हो और आप इसको कर दोगे सेव। दैट्स इट, मेरी ये पेमेंट की एंट्री हो गई है। मैं रिपोर्ट्स में जा रही हूँ दोबारा, ट्रायल बैलेंस में मैंने क्लिक किया तो अब आप देख सकते हो सैलरी पेबल का जो अमाउंट है वो 0 हो गया है। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँ तो इसका लेजर भी ओपन हो जाएगा। ये देखिए, ये मेरा इसका लेजर भी ओपन हो गया है। अब अगर आपको यहाँ पे सैलरी पे स्लिप जनरेट करना है तो एम्प्लॉय पे आप आ जाएंगे। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे जनरेट पे स्लिप पे, जो मंथ सेलेक्ट करेंगे, ईयर सेलेक्ट करेंगे और ये बाकी के जो आप ऑप्शंस देख रहे हो दीज आर योर फिल्टर ऑप्शंस। तो प्रिंट पे मैंने इसको क्लिक किया तो ये जो पे स्लिप है वो आ गया है यहाँ पे। ठीक है, इधर आपका एम्प्लॉय की डिटेल्स आ जाएंगी सारी, मंथ डेज वगैरह, कितनी छुट्टी इन्होंने ली, कितनी नहीं ली वो आ जाएगा। बेसिक सैलरी आ गई, एडवांस कितना था वो डिडक्ट हो गया। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे पे स्लिप मैंने आपको दिखा दिया है। इसके बाद हम आ जाएंगे वापस एम्प्लॉय मॉड्यूल पे और यहाँ पे एंड ऑफ सर्विस दिया हुआ है। एंड ऑफ सर्विस इज बेसिकली कि अगर आपका एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन छोड़ जाता है तो आप वो उसकी एंट्री यहाँ पे करोगे। एम्प्लॉय सेलेक्ट करोगे, डेट ऑफ रेजिग्नेशन, डेट ऑफ रिलीविंग डेट सिलेक्ट करेंगे, रीज़न क्या था छोड़ने का ऑर्गेनाइजेशन वो आप यहाँ पे डालोगे और आप इसको सेव कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि जो एम्प्लॉय होगा उसका रिकॉर्ड तो रहेगा बट वो आपके अटेंडेंस और जो सैलरी स्लिप वगैरह है वहाँ पे शो नहीं करेगा। तो ये तो था आपका बेसिक, आपको अटेंडेंस और सैलरी कैसे लगानी है। इसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे ये टाइम शीट का ऑप्शन है। अगर आपने एम्प्लॉय को कोई काम दिया था, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, आप में उनकी टाइम शीट मेंटेन करना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। इधर से आपको एम्प्लॉय सिलेक्ट करना है, उन्होंने कितने घंटे काम किया उस प्रोजेक्ट पे या एक्टिविटी पे, जो भी आपने काम दिया था वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ऐड बटन पे क्लिक करके जो भी प्रोजेक्ट का नाम था या कोई भी एक्टिविटी आपने दी थी वो आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हो। या कोई कस्टमर डील करने को दिया था, फॉर एग्जांपल ये कस्टमर था, इनका कुछ काम था, कुछ भी आप यहाँ पे डाल के और आप इसको सेव कर देंगे तो वो इनका टाइम शीट जो है वो सेव हो जाएगा। और यहाँ पे मुझे डेट सिलेक्ट करनी है। ये मुझे चेक करना पड़ेगा, ये सेव नहीं हो रहा है। तो अब इसके बाद में हम आ जाते हैं एम्प्लॉय पे, आपका एक्सपेंस क्लेम एंड एक्सपेंस प्रोसेस पे। मैंने यहाँ पे एक्सपेंस क्लेम पे क्लिक किया। कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से एम्प्लॉयज़ के कुछ खर्चे हो जाते हैं तो जो कि हमें बाद में रीइम्बर्स करने होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक्सपेंस क्लेम में सिलेक्ट करना है कि किस एम्प्लॉय का खर्चा हुआ, क्या एक्सपेंस हुआ वो आपको लेजर में लेना है। फॉर एग्जांपल ट्रैवलिंग एक्सपेंस थे तो मैंने यहाँ पे डाल दिया ट्रैवलिंग एक्सपेंस। यहाँ पे मैंने अमाउंट डाला, लेट्स सपोज 2000 हो गया। ठीक है, रिमार्क में आप मेंशन कर सकते हो किस किस चीज़ का खर्चा था और आप इसको सेव कर देंगे तो ये एक्सपेंस क्लेम की एंट्री हो जाएगी कि भाई इस एम्प्लॉय का इस चीज़ का खर्चा हुआ। अब आप आएंगे एम्प्लॉय पे, जब आप रीइम्बर्स करेंगे तो उसके लिए आपको एक्सपेंस क्लेम प्रोसेस पे क्लिक करना है। पेंडिंग देखने हैं या आपको क्लियर्ड वाले देखने हैं वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। सो लेट्स सपोज मैंने आप पेंडिंग ले लिया, क्लेम नंबर ले लिया और इसको ओके कर दिया तो ऑटोमेटिकली ये फेच कर लेगा कि क्या डिटेल है। अब मान लीजिए आपने एम्प्लॉय को बोला था कि 1000 रुपये से ऊपर का खर्चा नहीं होना चाहिए था तो यहाँ पे आप जितना भी अप्रूव करना चाहें उतना अमाउंट यहाँ डाल सकते हो। क्रेडिट जीएल, कैसे आपने पे किया एम्प्लॉय को, कैश में या बैंक में, वो आप सिलेक्ट करेंगे। कैश इन हैंड मैंने ले लिया यहाँ पे और इसको मैंने कर दिया सेव। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एक्सपेंस क्लेम प्रोसेस होगा। और अगर आप ट्रायल के लिए कुछ डेटा डाल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि आप इसको सेव ना करें क्योंकि यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन नहीं है तो वो डिलीट नहीं होगा। तो इसीलिए जो आपका एक्सपेंस क्लेम प्रोसेस है उसमें आप मतलब मैंने आपको दिखा दिया, अगर आप ट्रायल के लिए डेटा डाल रहे हैं तो उसको सेव ना करें। अब मैं आ जाती हूँ वापस ट्रायल बैलेंस पे।
तो जैसे ही मैंने वहाँ पे एंट्री एक्सपेंस क्लेम प्रोसेस में डाली थी तो आप देख रहे हो 1000 रुपये का एक्सपेंस, बिकॉज वो अल्टीमेटली ऑफिस का ये एक्सपेंस है, तो वो यहाँ पे टूर एंड ट्रैवलिंग में आ गया है यहाँ पे 1000 रुपीज़। तो वो आपका एक्सपेंस क्लेम प्रोसेस का था। इसके बाद आप आ जाएंगे सैलरी अप्रेजल पे। सैलरी अप्रेजल पे मैंने क्लिक किया। अगर आपको जैसे कुछ टाइम बाद एम्प्लॉय का आप इंक्रीमेंट करते हो, सैलरी इंक्रीज कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको इफेक्टिव फ्रॉम की डेट सिलेक्ट करनी होती है कि जो न्यू चेंजेस हैं वो कब से एप्लीकेबल है। फॉर एग्जांपल मैंने डाल दिया 1 सितंबर से जो न्यू चेंजेस है वो एप्लीकेबल है। डिस्प्ले पे क्लिक किया। इनकी सैलरी जो है अभी 10,000 है, फ्रॉम 1 सितंबर 12,000 हो जाएगी। तो आप यहाँ पे 12,000 यहाँ पे डाल देंगे और आप इसको सेव करेंगे। तो फ्रॉम दी 1 सितंबर ये आपका जो है सैलरी 10,000 के बजाय 12,000 ले लेगा। तो दिस वाज अबाउट योर सैलरी अप्रेजल। तो दिस कंप्लीट्स योर एम्प्लॉय मॉड्यूल। और इससे रिलेटेड अगर आपको रिपोर्ट्स देखने हैं तो आप रिपोर्ट्स पे जाएंगे, ऑल रिपोर्ट्स पे क्लिक करेंगे, देन आपको यहाँ पे मोर रिपोर्ट्स पे क्लिक करना है। तो ये एम्प्लॉय का सेक्शन होगा जहाँ पे आप अटेंडेंस देख सकते हो, सैलरी स्ट्रक्चर देख सकते हो, आप उनका सैलरी मंथ वाइज देखना चाहे वो देख सकते हैं। अगर ESI PF एप्लीकेबल है तो ESI PF से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स है वो स्टैच्यूटरी पेबल में आपको दिख जाएंगी। देन लीव रजिस्टर, लीव ट्रायल, ये सारा आप यहाँ से चेक कर सकते हो, किसकी कितनी लीव थी, कितनी यूज़ हो गई। टाइम शीट आप देख सकते हो, एक्सपेंस क्लेम देख सकते हो। तो ये रिपोर्ट्स हैं जो आप अपना एक्सप्लोर कर सकते हो। सो दिस वाज अबाउट योर एम्प्लॉय मॉड्यूल ट्रेनिंग। और इसमें अगर आपको मतलब एक बहुत क्वेरी आती है कि एडवांस अगर आपको रिकॉर्ड करना है तो एडवांस आप कैसे इसमें रिकॉर्ड कर सकते हो एम्प्लॉय का। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे पहले कंपनी सेटअप पे जाना होता है, फाइनेंस में जाना होता है। यहाँ पे आपको एक एट्रीब्यूट अनेबल करना होता है। यहाँ पे आप एम्प्लॉय सिलेक्ट कर लेंगे और सेव। इस एट्रीब्यूट को आपको फाइनेंस में जाना होता है, चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाना होता है। यहाँ पे एडवांस टू एम्प्लॉय दिया हुआ है। ये आपका एडवांस टू एम्प्लॉय है, इस पे मैं एडिट करूँगी सो दैट, क्योंकि मुझे ये एट्रीब्यूट सिर्फ एडवांस टू एम्प्लॉय में चाहिए तो मैं इसको अनेबल करूँगी। यहाँ पे सेव पे क्लिक करूँगी। और एक और ऑप्शन है लोन का, अगर आप लोन वगैरह भी देते हो तो लोन टू एम्प्लॉयज़ का होता है एक ऑप्शन। ये रहा, इसमें भी आप इन दो लेजर्स में आपको इस ऑप्शन को अनेबल करना होता है। कभी भी आप इन बिटवीन अपने एम्प्लॉयज़ को एडवांस दे रहे हो तो उसके लिए आपको क्या कैसे एंट्री करनी है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। फाइनेंस में आपको जाना होता है, आपको रिसीट पेमेंट वाउचर पे क्लिक करना होता है। आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कि आपने जो भी एडवांस दिया वो कैश में दिया या आपने बैंक से दिया। देन आप यहाँ पे लेजर सेलेक्ट करोगे, एडवांस टू एम्प्लॉय। यहाँ पे अमाउंट पूछेगा, लेट्स सपोज मैंने डाल दिया 2000। एम्प्लॉय पूछेगा कि किस एम्प्लॉय को दिए, एम्प्लॉय का नाम आ जाएगा और आप ओके पे क्लिक करोगे। तो ये आपकी एडवांस की एंट्री हो गई। रिमार्क में भी आप नेम डालना चाहो तो नेम डाल सकते हो। ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया। तो ये मेरी एडवांस की एंट्री हो गई। अब आपको देखना हो कि क्या कहते हैं इस एम्प्लॉय का मतलब किस एम्प्लॉय ने कब एडवांस लिया, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जाना है आपको रिपोर्ट्स पे, ऑल रिपोर्ट्स पे क्लिक करना है, मोर रिपोर्ट्स पे आप क्लिक करेंगे। फाइनेंशियल एनालिसिस में जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा एट्रीब्यूट बेस्ड एनालिसिस। इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि ये राम था, इन्होंने अगस्त में आपसे 2000 रुपीज़ जो है एज एडवांस लिया था। और जब आप सैलरी प्रोसेस करोगे तो आप साइड बाय साइड इस रिपोर्ट को ओपन कर सकते हो और यहाँ से चेक कर सकते हो किसने कब एडवांस लिया। और वो आप सैलरी प्रोसेस वाली फील्ड में एडवांस का जो कॉलम आता है जो कि आपको पहले दिखाया था,
ये वाला जो कॉलम है यहाँ पे आप यहाँ से देख के, इस रिपोर्ट से देख के सैलरी प्रोसेस के टाइम पे डाल सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट योर एम्प्लॉय मॉड्यूल ट्रेनिंग। और अगर आपको कोई भी इशू हो, कोई भी क्वेरी रहती हो इसके रिगार्डिंग, तो आप हमारे सपोर्ट नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज आप सपोर्ट टिकट भी रेज कर सकते हैं। थैंक यू।